हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट के बैठे जैसे, सारे भोगों से खींच के इंद्रियां एक स्थित प्रज्ञा रहे स्थिर ऐसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। इंद्रियां जिसके वश में रहे, हो वो स्थित प्रज्ञा अनिस्थिर कैसे। मेरे परायण होके जो बैठे मुक्त रहे वो अधर्म के भय से। मेरी शरण में आके जो बैठे युक्त रहे वो आत्म विजय से। हे अर्जुन, ये भोग विलास के भक्त होखेलन, वो परमात्मा के भक्त कैसे हो सकेलन। ऐसन मनुष्य जे बाहर से भक्ति के प्रदर्शन तो करेलन, बाकी मन से विषय के चिंतन और ओकर आसक्ति में लीन रहेलन, वो भक्ति के खाली ढोंग करेलन। ऊ योगी ना ढोंगी होखेलन, इनका मिथ्याचारी कहल जाला। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विभूणात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद, अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद, केवल मिथ्यावाद। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोके, विषयों से मन को न हटाए। रखे व्रत उपवास परंतु न लालसा छूटे न लोभ ही जाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दंभी कहाए। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बुद्धि स्थिर रहेला, आपन मन पर ओकर नियंत्रण रहेला। स्थित प्रज्ञ के भोग और उपभोग में रस आसक्ति ना होला। उस शुभ और अशुभ वस्तु के प्राप्ति होके के बाद भी ना प्रसन्न होखेलन और ना दुखी होखेलन। पार्थ, ऐसन महापुरुषन के पूरा विश्वास होखेला कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके संगे हवे। ऐसे वो कोनो भी परिस्थिति में विचलित ना होखेलन। ई कहल आसान हो केशव, साधारण मनुष्य खातिर एह मानसिक स्तर पर पहुंचल बहुत कठिन है। एकरा खातिर संसारी मनुष्य के कोनो दैवीय सहायता के जरूरत होखेला। तू ठीक कहला अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोनो भी कार्य के सिद्धि ना हो सकेला। ऐसे मनुष्य के अपन पुरुषार्थ के संगे संगे प्रभु के भक्ति के भी आश्रय लेवे के चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा के भक्ति करे से मन सात्विक हो जाला और विषय के आसक्ति पूरा तरह से समाप्त हो जाला। और यदि आसक्ति के नाश ना भइल त आसक्ति के नाश ना भइल त मनुष्य के सर्वनाश हो जाई। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारल हर मनुष्य कोनो भी विषय के आकर्षण और मोह में फंस के सूतत जागत लगातार ओकरे चिंतन करत रहेलन। जैसे कोनो मनुष्य केहू सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाला, जे जागत समय ओकरे कल्पना और सुतत समय ओकरे सपना देखेला। एह तरह लगातार सोचे से आसक्ति के नींव पर काम के भावना उभरे लागेला। काम या वासना में थोड़ी का सा भी रुकावट आवे से क्रोध के आगमन हो जाला। जहाँ क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। ये तरह प्रचंड हवा के झोंका से दिया के जोत बुझा जाला, वही तरह काम जनित अविवेक के आंधी से मनुष्य के स्मृति नष्ट हो जाला।
और जब स्मृति भ्रंश हो जाला तब बुद्धि के नाश होके में कितना समय लागेला पार्थ? चेतना के नाश होके पर ये दशा शरीर के होखेला, ठीक वह दशा बुद्धि के नाश होके पर मनुष्य के हो जाला। बुद्धि के नाश के कारण मनुष्य के भी सर्वनाश हो जाला। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधा अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के ध्यान से आसक्ति जन्मे, आसक्ति काम की अग्नि जगाए। कामना पूर्ति में बाधा पड़े तो आए क्रोध जो बोध मिटाए। क्रोध से मूढ़ता हो उत्पन्न, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न, कि मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न, कि मूढ़ता ही स्मृति विभ्रम लाए। भ्रम से होता बुद्धि का नाश, जो मानव को निज पद से गिराए। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, फिर उसका सर्वनाश हो जाए। वाह, कितना महत्वपूर्ण बात कहले हैं प्रभु के काम के कारण अंत में मनुष्य के सर्वनाश हो जाला। बाकी भगवान, असल में काम त एगो शक्ति के स्रोत है, फिर वो सर्वनाश के कारण कैसे हो सकेला? हाँ देवी, आप ठीक कहली कि काम एगो शक्ति के स्रोत है, जेकरा द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद के प्राप्त कर सकेला। बाकी यदि काम के शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में ना रहे तो वह शक्ति प्राणी के सर्वनाश कर देवेला। प्रभु, आप ही कैसन विरोधी बात कर रहल हैं? हम साच कह रहल हई कि कोनो भी शक्ति होखे, यदि ओकर दुरुपयोग कइल जाई तो ऊ परम विनाश कारक हो जाला, और सदुपयोग कइल जाई तो उहे वरदान बन जाला। यही तरह काम के शक्ति जे वरदान भी हो सकेला और श्राप भी। भगवान, हम समझली ना। देवी, काम के अधीन होखे के बजाय यदि काम के अपना अधीन कर लिहल जाए तो मनुष्य के जीवन सुखमय हो जाई। देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ई सब त काम के ही रूप है। जब उदात्त भावना मन में होखेला तब काम प्रेम के स्वरूप धारण करेला, फिर वह प्रेम भक्ति के रूप धारण कर लेवेला। रे मनवा प्रेम जगत का सार, रे मनवा प्रेम जगत का सार। बाकी जब काम के अधीन मनुष्य हो जाला तब यह काम वासना में बदल जाला और मनुष्य के पशु बना देवेला। और जब मनुष्य पशु बन जाला तब अत्याचार और अनाचार के जन्म होखेला। तभी काम जैसन शक्ति मनुष्य खातिर एगो श्राप बन जाला। ऐसे प्रभु
अर्जुन के कर्म योग के साधना के द्वारा आसक्ति के त्याग करे के शिक्षा दे रहा हैं। देवी, यदि आसक्ति के त्याग ना करे तो मनुष्य के पतन निश्चित है। काहे कि आसक्ति के तीव्र होखे पर काम के उत्पत्ति होखेला और यह काम मनुष्य के सर्वनाश के ओर ही ले जाला। एकर मतलब केशव, आसक्ति सर्वनाश के मूल है। हाँ अर्जुन, यही से तो हम तो के निरासक्त होके के कह रहा हैं, स्थित प्रज्ञ होके के कह रहा हैं। काहे कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग के चरम अवस्था है। हे केशव, कृपा करके स्थित प्रज्ञ के कोनो स्पष्ट उदाहरण दे के समझावा। हे अर्जुन, विशाल और अथाह सागर के स्वभाव स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लेखा ही होखेला। हे पार्थ, नदी में यदि ज्यादा पानी आ जाए तो ओह नदी में बाढ़ आ जाला। ओकर तूफानी लहर किनारा के तोड़ के चारों ओरी तबाही मचा देवेला। उहे हाल एगो क्षुद्र मन वाला व्यक्ति के होखेला। थोड़ी का सा धन, थोड़ी का सा सफलता ओकरा हजम ना होला और धन और सफलता के नशा में चूर उस सब मर्यादा के तोड़ के एगो ओछा इंसान के तरह हरकत करे लागेला। बाकी स्थित प्रज्ञ मनुष्य एगो सागर के लेखा होखेला, जेमे चारों ओरी से नदी के जल लगातार जमा होत रहेला। बाकी सागर ओही तरह शांत रहेला। नदी के जल ओकर गहराई में गुम हो जाला और सागर कबो आपन किनारा ना तोड़ेला। ओकरा अंदर जल के स्तर उहे रहेला। यह स्थित प्रज्ञ की अवस्था होखेला। है स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, है स्थित प्रज्ञ तो ऐसा सागर, ज्ञानी जिसकी थाह न पाए। सारे भोग उसी में डूबे, उसको भोग डुबो नहीं पाए। काम को वो निष्काम करे और योग से मुख नहीं मोड़े रे। हर नदियाँ अपना जल लेकर सिंधु से नाता जोड़े रे। सागर सबको निज में समोले, निज सीमा नहीं तोड़े रे। होके विपुल जल राशि का स्वामी, मर्यादा नहीं छोड़े रे। यही तरह से सब तरह के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में कौनो भी तरह के विकार उत्पन्न करे में असमर्थ होके
ओकरे में समा जाला। मतलब स्थित प्रज्ञ मनुष्य सगरे भोग के उपभोग करत हुए भी आसक्ति से मुक्त रहेला। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो